तो कुछ दिन पहले एक नया एनिमे रिलीज हुआ है विस्टोरिया वांड एंड स्वॉर्ड नाम का, जो कि कुछ ज़्यादा ही ट्रेंडिंग पे है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है ये काइजू नंबर 8 से भी अच्छा है। ये सुनने के बाद मैंने भी सोचा चलो ये एनिमे देखा जाए। इस एनिमे के सिर्फ 2 ही एपिसोड रिलीज हुए हैं और मैंने दोनों ही देख लिया। और दोनों एपिसोड देखने के बाद मैं इतना ही बोलूँगा, ये एनिमे इस समर का बेस्ट एनिमे है। लेकिन क्यों? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो एनिमे में हमें दिखाया जाता है एक ऐसी दुनिया जहाँ पर मैजिक ही सब कुछ है और हमारा मेन कैरेक्टर विल सरफोर्ड मैजिक यूज नहीं कर सकता। क्या बोला तूने? हाँ, बिल्कुल ब्लैक क्लोवर के आस्था और मैस्ले मैजिक एंड मसल के मैस की तरह। तो विल रिगार्डन मैजिकल एकेडमी का स्टूडेंट है और उसका सपना है मैगिया वेंडर बनने का। अब मैगिया वेंडर क्या है ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो हमें दिखाया जाता है विल का टीचर एडवर्ड। ये नाम याद रखना, एनिमे में बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। विल को हमेशा पूरे क्लास के सामने इंसल्ट करता है और उसे मैजिकल एकेडमी छोड़ने को बोलता है क्योंकि विल मैजिक यूज नहीं कर सकता। और सिर्फ एडवर्ड ही नहीं, सियोन नाम का एक स्टूडेंट है जो हमेशा विल को परेशान करता है और उसे मैजिकल एकेडमी छोड़ने को बोलता है। विल को जब सियोन परेशान कर रहा होता है तब हमें एक नई फीमेल कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि है कोलेट। अब कोलेट और विल बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और कोलेट हमेशा विल को सियोन से बचाती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? उसके बाद हमें इस वर्ल्ड की बैक स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बताया जाता है बहुत साल पहले सेलेस्टियल होस्ट ने इस वर्ल्ड पे अटैक किया था जो कि काइंड ऑफ आसमान से आए थे। और जब पूरी दुनिया पे उनका राज था तब 5 बहुत ही पावरफुल मेज या फिर कह सकते हैं जादूगरों ने पूरी दुनिया को बचाया था और सेलेस्टियल होस्ट को आसमान में कैद कर दिया था। इन 5 मेज या फिर कहे मैजिशियन को मैगिया वेंडर टाइटल दिया गया और तब से जो भी सबसे ज्यादा पावरफुल मेज बनता है उसे मैगिया वेंडर टाइटल दिया जाता है। और वो लोग शहर के बीचों बीच एक बहुत ही बड़े टावर पे रहते हैं। और यहीं पे स्टोरी एंड होती है। और तभी कोलेट विल से पूछते हैं क्या लगता है तुम्हें आइस मेडन वांड एल्विस वीना हमें देख रही होगी? तब हमें विल का बैक स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पर विल अपने बचपन के दोस्त एल्फेरिया के साथ बैठा है और वो दोनों एक साथ मैगिया वेंडर बनने का प्रॉमिस करते हैं। इसीलिए एल्फेरिया और विल मैजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं। और एल्फेरिया बहुत ही अच्छे आइस मैजिक यूजर होने की वजह से वो अपने टैलेंट और आइस मैजिक के साथ हिस्ट्री का सबसे यंगेस्ट मैगिया वेंडर बन जाती है और टावर पे चली जाती है। यहाँ पर एल्फेरिया और कोई नहीं, आइस मेडन वांड एल्विस वीनाए या फिर कह सकते हैं एल्फेरिया एल्विस सरहोल्ट। एल्फेरिया के मैगिया वेंडर बनने के बाद भी हमारा विल अपना प्रॉमिस निभाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा होता है। एनिमे का ये वाला पार्ट थोड़ा काइजू नंबर 8 से मिलता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है विल का एक और टीचर प्रोफेसर वैगनर विल को डंजन में अकेले जाने के लिए डांट रहे होते हैं। यहाँ पर वैगनर हमें बताते हैं मैगिया वेंडर बनने के लिए एक स्टूडेंट को अपर एकेडमी से ग्रेजुएट होना पड़ता है, जिसके लिए एकेडमी में एक पॉइंट सिस्टम है और एक स्टूडेंट रिटन एग्जाम से 3600 पॉइंट कमा सकता है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसमें कि उसे डंजन में जाके मॉन्स्टर हंटिंग करना पड़ता है वहां से 3600 पॉइंट कमा सकता है। और प्रैक्टिकल स्किल जिसमें स्टूडेंट का मैजिकल स्किल टेस्ट लिया जाता है वहां से एक स्टूडेंट 4800 पॉइंट कमा सकता है और एक स्टूडेंट को ग्रेजुएट होने के लिए 7200 पॉइंट लगते हैं। और इन पॉइंट को वो लोग क्रेडिट बोलते हैं। क्योंकि विल मैजिक यूज नहीं कर सकता है इसीलिए उसे रिटन एग्जाम के सारे क्रेडिट और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के सारे क्रेडिट लाने पड़ेंगे। तभी वैगनर बोलता है कि विल पिछले कुछ टेस्ट में फेल हुआ है, इसीलिए उसे 2 दिन के अंदर 4 और क्रेडिट लाने पड़ेंगे, नहीं तो वो कभी ग्रेजुएट नहीं हो पाएगा। ये सुनने के बाद विल जल्दी से अपनी नोटबुक निकालता है जहाँ पर उसने डंजन के कौन से मॉन्स्टर को मारने पे कितने क्रेडिट मिलते हैं ये लिख रखा है। लेकिन उसे कोई भी मॉन्स्टर ऐसा नहीं मिलता जिसके ऊपर 4 क्रेडिट है। तभी वैगनर बोलता है कुछ दिनों से 6th फ्लोर पे बेस्करविल के रहने की रिपोर्ट आ रही है लेकिन अभी तक उसे किसी ने नहीं मारा। ये सुनने के बाद विल वैगनर को कस के पकड़ता है और उसे थैंक यू बोलता है। यहाँ पर हमें पता चलता है वैगनर एक अच्छा टीचर है और वो विल को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। और ठीक उसी वक्त हमें दिखाया जाता है सियोन रूम के बाहर से सब कुछ सुन रहा होता है और वो निकल जाता है बेस्करविल को मारने जिससे कि विल को क्रेडिट ना मिले। उसके बाद सियोन अपने कुछ दोस्तों के साथ डंजन के 6th फ्लोर पे चला जाता है। एक तरफ विल अपने फैमिलियर किकी के साथ बेस्करविल को ढूंढ रहा होता है और दूसरी तरफ सियोन उसके दोस्तों के साथ बेस्करविल को ढूंढ रहे होते हैं। और तभी एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर हाथ में स्वॉर्ड लेके सियोन और उसके दोस्तों के ऊपर अटैक करता है। ये मॉन्स्टर सियोन के एक दोस्त को एक घूसे में निपटा डालता है। ये देख के सियोन का दूसरा दोस्त डर के मारे चीखता है जो कि विल सुन लेता है और जल्दी से आवाज की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचकर विल देखता है सियोन अपने फ्लेम मैजिक से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है
जिससे मॉन्स्टर को एक खरोच भी नहीं आता। तब व्हील हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताता है। इस मॉन्स्टर का नाम है इविल सेंटिनल। ये मॉन्स्टर एक बार में 5 एनिमी को खत्म कर सकता है, इसीलिए इसके साथ आज तक कोई भी अकेले में नहीं लड़ा और इस मॉन्स्टर को हराने पे 10 क्रेडिट मिलता है। जब ये मॉन्स्टर सियोन को मारने वाला होता है, व्हील उसे बचाने के बारे में सोचता है। तभी उसके दिमाग में आता है व्हील के पास सियोन को बचाने का कोई वजह नहीं है। सियोन हमेशा उसका मजाक उड़ाता है, हमेशा उसे बुली करता है, तो फिर सियोन को बचा के क्या फायदा। और व्हील भागने वाला होता है, तभी उसे एल्फरिया की याद आती है और व्हील खुद को एल्फरिया के लायक बनाने के लिए सियोन को बचाने कूद पड़ता है। अब तुम लोग पूछोगे व्हील तो मैजिक यूज नहीं कर सकता है, तो इविल सेंटिनल से वो कैसे लड़ेगा? तो आंसर है स्वॉर्ड। व्हील एक स्वॉर्ड यूज करता है जिसका नाम है मोरियाज सिल्वर ब्लेड और ये एक एंटी मैजिक स्वॉर्ड है, बिल्कुल जैसे आस्था ब्लैक क्लोवर में यूज करता है। उसके साथ साथ व्हील के पास है ड्वार्फ के जैसा सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, अनबिलीवेबल स्पीड एंड एजिलिटी। तो भाई और क्या चाहिए? हमारा व्हील कूद पड़ता है मैदान में। तभी सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है रिगार्डन एकेडमी में एडवर्ड वैगनर के पास जाता है और कहता है सियोन विदाउट परमिशन डंजन में चला गया है और वैगनर को अपने फैमिलियर को सियोन को वापस लाने के लिए भेजने को कहता है। तब वैगनर एडवर्ड से पूछता है सियोन कौन से फ्लोर पे गया है? तो एडवर्ड जवाब देता है 6th फ्लोर। ये सुनने के बाद वैगनर एडवर्ड से कहता है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, व्हील भी उसी फ्लोर पे है और वो अपनी मैजिक बॉल को ऑन करता है जिसके मदद से वो दोनों डंजन में क्या हो रहा है वो देख सकते हैं। हमें दिखता है व्हील इविल सेंटिनल से लड़ रहा होता है और पहले कुछ बार में ही व्हील इविल सेंटिनल का उंगली काट देता है। उसके बाद इविल सेंटिनल अपने स्वॉर्ड से व्हील के ऊपर अटैक करता है, लेकिन व्हील अपने स्पीड और एजिलिटी के सहारे उस अटैक से बच जाता है। फिर इविल सेंटिनल व्हील की तरफ बहुत सारे पत्थर फेंकता है और व्हील सारे पत्थरों को आराम से काट देता है। उसके बाद व्हील सेंटिनल के पीछे आ जाता है और उसके शोल्डर पर एक अटैक करता है। ये देखने के बाद सियोन को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और दूसरी तरफ एडवर्ड कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तो वैगनर उसे बताता है व्हील के सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के बारे में और उधर व्हील इविल सेंटिनल के जिस हाथ में स्वॉर्ड था उस हाथ को काट देता है और इविल सेंटिनल का स्वॉर्ड अपने हाथ में उठा लेता है। तभी इविल सेंटिनल अपने मुंह से एक लेजर बीम छोड़ता है और व्हील इविल सेंटिनल का जो स्वॉर्ड है उसके सहारे उस लेजर और इविल सेंटिनल को बीच से काट देता है। ये सब देखकर एडवर्ड गुस्से में आ जाता है क्योंकि एक नॉन मैजिक यूजर एक मैजिक यूजर से भी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। उसके बाद एडवर्ड वैगनर का रूम छोड़ के चला जाता है और अगले दिन वैगनर व्हील को 10 क्रेडिट देता है और यहीं पर ही हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। सेकेंड एपिसोड हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वीडियो को खत्म करने से पहले क्यों ये एनीमे इस समर का बेस्ट एनीमे है उसका रीजन बता देता हूँ। इस एनिमे का डायरेक्टर है तात्सुया योशिहारा, जो कि ब्लैक क्लोवर के भी डायरेक्टर थे और चेनसॉ मैन के एक्शन डायरेक्टर रह चुके हैं। तो ऑब्वियसली इस एनिमे में हमें बहुत ही हाई क्वालिटी का एनिमेशन दिखाई देता है। डिटेल से लेके मोशन इफेक्ट तक सब कुछ परफेक्ट है, हमें कहीं पर भी एनिमेशन लैग और फ्रेम मिस्टेक नहीं दिखता है। इन सिंपल वर्ड इस एनिमे का एनिमेशन क्वालिटी टॉप नॉच है। एनिमे में हमें अभी तक ज़्यादा कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया है, लेकिन जितने भी कैरेक्टर अभी तक दिखे हैं सबके डिज़ाइन से लेके फिनिशिंग तक सब कुछ बढ़िया है और कैरेक्टर के मूवमेंट भी परफेक्टली दिखाया गया है। वॉइस ओवर में हमें कोई कमी नहीं दिखती है, सारे वॉइस एक्टर ने अपने कैरेक्टर को परफेक्टली वॉइस ओवर दिया है जो कि कैरेक्टर के पर्सनैलिटी से पूरा मैच करता है। एनिमे का ओपनिंग म्यूज़िक कुछ खास नहीं है, लेकिन एंडिंग म्यूजिक मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया। अगर बात करें एनीमे में जो बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट यूज़ की जाती है उसकी, तो एनीमे में एक क्लासिक सा बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ किया गया है जो कि एनीमे के हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली फिट होता है। तो आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। इस एनीमे को IMDb ने रेटिंग दिया है 7.7 और माई एनीमे लिस्ट ने रेटिंग दिया है 8.1। अभी तक तुम लोगों को पता चल गया होगा ये एनीमे कैसा है, तो जाकर एनीमे देख लो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करो और ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो लाऊं वो कमेंट पे लिख दो। तो फिर आज का वीडियो यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।